गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। लास्ट क्लास पे हम लोगों ने एसिड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की थी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेस, its physical properties and chemical properties. Okay, so let's talk about what is a base. So base are the substances which when dissolved in water produce OH negative, or we can say hydroxide aqueous ions in the solution. So अगर मैं बात करूं एसिड्स की, हमने जब एसिड्स पढ़े थे तो एसिड्स के लिए हमने क्या कहा था कि ऐसे सब्सटेंसेस विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एंड दे गिव H पॉजिटिव आयंस। जो H पॉजिटिव आयंस जहाँ से मिलते हैं वो तो क्या होते हैं, एसिड्स। ठीक है, और जब वाटर में डिजॉल्व करने पे कोई सब्सटेंस हमको OH नेगेटिव आयन देता है, इसका मतलब वो क्या है, बेस है। ठीक है, सिंपल है, समझ गए। फॉर एन एग्जाम्पल NaOH की बात करते हैं। जैसे ही इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, इट विल प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस। ये क्या देगा, OH नेगेटिव आयंस देगा। इट मीन्स दिस इज अ बेस। ये क्या है, एक बेस है। और एग्जाम्पल देखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। जैसे इसको आप वाटर में डिजॉल्व करोगे यहाँ पे, तो ये भी क्या देगा बेटा, OH नेगेटिव आयंस देगा। ठीक है, इसका मतलब इट इज ऑल्सो अ बेस। समझ गए। नेक्स्ट देखें, एल्कलीज क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट छोटी सी टर्म आएगी आपकी कि एल्कलीज किसको बोलते हैं। सो ऐसे बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, द बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज एल्कलीज। उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वाटर सॉल्युबल बेस आर नोन एज एल्कलीज। वाटर सॉल्युबल बेसेस जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एल्कलीज बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होंगे या वीक बेसिस क्या होंगे। जैसे हमने एसिड्स में कैटेगराइज किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ऐसे ही बेस में बात करें तो सेम वही डेफिनेशन यहाँ पे भी कि एसिड्स के लिए हमने कैसे पढ़ा था कि जो कम्प्लीटली H पॉजिटिव आयंस या ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस में डिसोशिएट हो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसे ही बेस की बात करते हैं, बेस किस में डिसोशिएट होगा, OH नेगेटिव आयंस में। सो दीज आर द बेस विच कम्प्लीटली डिसोशिएट्स इन वाटर। जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाए और लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड एक्वस आयंस प्रोड्यूस करे सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एन एग्जाम्पल NaOH हो गया, KOH हो गया, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को याद रखने हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, ऐसे बेस विच कम्प्लीटली डिसोशिएट इन वाटर। जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाए और ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करे, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। ठीक है, फिर वीक बेस किसको बोलेंगे, जो क्या हो, पार्शियली डिसोशिएट हो और कम नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस जिसमें से प्रोड्यूस हो। ठीक है, देखें, दीज आर द बेस विच पार्शियली डिसोशिएट इन वाटर। जो क्या हो, पार्शियली डिसोशिएट हो एंड दिस प्रोड्यूस ए स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन द सॉल्यूशन। और ज़्यादा नहीं, कम हाइड्रोक्साइड आयंस उसमें से मिले हमें। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दीज ऑल आर वीक बेसिस। ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, हमने एसिड्स में पढ़ा था। एसिड्स कैसे थे टेस्ट में, एसिड्स वर सोर। ठीक है, यहाँ पे अगर जो बेसिस की बात करते हैं तो दीज आर बिटर इन टेस्ट। एसिड्स बेसिस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, जबकि एसिड्स कैसे होते थे, सोर होते थे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी याद हो गई। दूसरा प्रॉपर्टी में हमने लिटमस के लिए देखा था, एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते थे, तो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है उसका। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये किसको, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन जो होता था वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था, तो बेसिक सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नो प्रॉब्लम। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर सोपी टू टच। अगर जो आप इनको छुओगे तो दीज आपको कैसा होगा कि सोपी फील होगा। ठीक है, जैसे सोप को टच करने पे होता है वैसा ही आपको इसमें भी टच करने पे होगा। ठीक है, तो दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, बेसिस की। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ बेस विथ सम मेटल। किसी मेटल के साथ अगर जो बेस की रिएक्शन कराई जाती है थी। ठीक है, तो व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ मेटल, जब एक बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, देन मेटल सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल जैसा एसिड में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे भी। ठीक है, तो बेस
कि रिएक्शन आप मेटल के साथ कराते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, कोई नई बात यहाँ पे नहीं है। बस आपको क्या करना है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जैसे जिंक के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल गई, ठीक है, ये सॉल्ट बना और ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट बेसेस सभी मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, कुछ ही मेटल के साथ ये रिएक्शन करते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे मैंने नोट डाल के लिखा भी हुआ है, नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। सभी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते जिससे कि हमको हाइड्रोजन गैस मिले, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी सेम है जो हमने एसिड में पढ़ी थी। एसिड की बेस के साथ रिएक्शन बोल दो या बेस की रिएक्शन एसिड के साथ बोल दो, बात सेम है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। सो बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड, व्हेन बेस रिएक्ट्स विद एसिड दे फॉर्म वाटर एंड ए सॉल्ट, ठीक है, क्या बनता है, वाटर और सॉल्ट बनता है। तो बेस प्लस एसिड क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। सेम एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जो हमने एसिड की प्रॉपर्टी में लिया था, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। वहाँ पे हमने मेटल ऑक्साइड के साथ पढ़ा था, यहाँ पे किसके साथ पढ़ रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ पढ़ रहे हैं। एसिड में मेटल ऑक्साइड के साथ पढ़ा था, ठीक है। तो बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, सिंपल है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, ठीक है, याद रहेगा। तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल के साथ, कुछ मेटल के साथ बेस रिएक्ट करता है, जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी, जहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और थर्ड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ पढ़ी, जहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। आई होप सब तीनों याद हो गई होंगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराई तो क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच स्केल की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पीएच की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, या तो पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हो या पोटेंज डी हाइड्रोजन, ठीक है, याद रखना है। सो द pH of any solution is inversely proportional to the concentration of H positive ions in that solution. pH किसी भी सॉल्यूशन का जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है H पॉजिटिव एक्वस आयन कंसंट्रेशन की। मतलब H पॉजिटिव ज़्यादा तो pH वैल्यू कम, और H पॉजिटिव कम तो pH वैल्यू ज़्यादा, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स लोअर विल बी इट्स pH, pH वैल्यू कम हो जाएगी अगर जो H पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा होंगे। तो H पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा होने का मतलब क्या है, उतना ही ज़्यादा एसिडिक, ठीक है, और जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ही क्या होगा, उसकी pH वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज मेजर्ड बाय अ स्केल ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 40। अगर जो हम बात करें कि इस कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या कोई बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो हम कहाँ से बताते हैं कि 0 से 14 तक जो स्केल है उस पर उसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। 0 से 7 तक और 7 से 14 तक, ठीक है, 0 से 7 और 7 से 14, एक बार फिर से देखते हैं। 0 से 7 और 7 से 14 तक अगर वैल्यू 0 से लेके 7 तक के बीच में है, इसका मतलब वो क्या है, एसिड, ठीक है। pH वैल्यू अगर जो 0 से 7 तक है तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड, और 7 से लेके अगर 14 तक है तो इसका मतलब वो क्या है बेटा, बेस है, ठीक है। अब इसमें भी जितना वैल्यू कम होगी, ठीक है, जितनी वैल्यू 0 की साइड होगी, जितनी कम होगी, इसका मतलब वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जितनी 7 की तरफ होगी वैल्यू उतना ही क्या है, वीक एसिड है, ठीक है, समझ में आई ये बात। वैल्यू जितनी कम उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और वैल्यू जितनी 7 की तरफ उतना ही वीक एसिड, ठीक है। ऐसे बेस की बात करते हैं, वैल्यू जितनी 14 की तरफ होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और वैल्यू जितनी 7 की तरफ होगी उतना ही वीक बेस होगा, ठीक है। और 7 पे जो रहेगा उसकी वो क्या रहेगा, न्यूट्रल, ना एसिड ना बेस, ठीक है, समझ आया आप लोगों को। तो इस तरह से ये pH वैल्यूज़ आप लोगों को याद रखनी है। pH का फॉर्मूला वैसे माइनस लॉगरिथम H पॉजिटिव एक्वस आयंस की कंसंट्रेशन होता है, बट ये अभी आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद रख सकते हो, ठीक है। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में और आगे कुछ अच्छा पढ़ेंगे इस चैप्टर में।
बस आप लगातार पढ़ते रहें, नोट्स प्रिपेयर करते रहें। 10th क्लास है, बोर्ड क्लास है आपकी, तो मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, कम से कम 4 से 5 घंटे आप डेली अभी से पढ़ते रहें। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।